गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं न्यू एप्लीकेशन रोल्स थ्योरम और रोल्स लेमा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज, अच्छा एक चीज और समझ लो, लेमा, थ्योरम, ये सब प्रॉपर्टीज के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। बेसिकली जब कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है तो शुरुआत में लेमा और प्रीपोजिशन ये इस तरह से वो टर्म्स कही जाती है, और कई बार ये प्रीपोजिशन को ऊपर भी लिखा जाता है, प्रीपोजिशन देन लेमा। मतलब जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनका हमको यूज करना है तो उनको प्रीपोजिशन कहते हैं, उनको लेमा कहते हैं। और इससे जब कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बनाया जाता है तो उसको थ्योरम, और थ्योरम से जब कुछ रिजल्ट्स डिड्यूस करते हैं तो उनको कहते हैं कोरोलरी। मतलब ये जितने भी नाम हैं ये सब रिजल्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स है, ऐसा कह सकते हैं। इन सभी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, रिजल्ट। मतलब दे आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जिनका हमको यूज करना होता है आगे। अब वो डिपेंड करता है कौन कैसे उसको यूज कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर रोल्स थ्योरम भी कहा है और रोल्स लेमा भी कहा है, चलेगा। मतलब बेसिकली दे आर रिजल्ट्स। जनरली जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये इनका ऑर्डर दिखता है, प्रीपोजिशन, लेमा, थ्योरम एंड कोरोलरी। तो एक वर्ड में यदि कहना हो तो दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। Now, the statement of this result is if a real valued function f। अब ये जो वर्ड है रियल वैल्यूड, मतलब जब भी हम कोई फंक्शन ले तो जो हमको इमेजेस मिलेंगी वो इमेजेस रियल वैल्यूड रहेंगी। मतलब वो सारी इमेजेस सेट ऑफ रियल नंबर में जारी होगी। एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। इस कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकेंगे पूरा पूरा, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी गैप। डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड पॉइंट छोड़कर ओपन इंटरवल में फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो सकेगा। अब वो एंड पॉइंट क्यों छोड़ा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर देते। ये समझिएगा कि यदि कोई कर्व है, ये एंड पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ये ए और बी, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस दिख गया, ठीक है। फंक्शन की जो भी वैल्यू आएंगी वो रियल वैल्यू दिख रही है। अब हमने पढ़ा था डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। f dash x is equal to limit of f of x plus h minus f of x upon h। और लिमिट से रिलेटेड एक रिजल्ट होता है लिमिट इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो ये रिजल्ट हम डेरिवेटिव के लिए लगा दें, डेरिवेटिव इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब किसी पॉइंट पर यदि हम स्लोप फाइंड करें टेंजेंट का तो वो यूनिक होगा। अब यदि मान लो इस पॉइंट पर हम स्लोप की बात करते तो यहाँ टेंजेंट ऐसी मिल जाएगी, उसका स्लोप यूनिक होगा। तो कर्व के किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सिंगल टेंजेंट मिलेंगी, स्लोप हमको यूनिक मिल जाएगा। अब ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे क्या हो रहा है देखना, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस में से टेंजेंट कौन सी, वी कांट डिटरमाइन। तो ये एंड पॉइंट पर क्योंकि यूनिक लाइन नहीं मिल रही है, यूनिक टेंजेंट नहीं डिसाइड की जा सकती, देयरफॉर एंड पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं दी जा सकती। जैसे यहां और वैसे यहां पर भी होगा, लेकिन वो एंड पॉइंट के जस्ट बाद में जो भी नंबर होगा, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, ये एंड पॉइंट के जस्ट बाद में जो भी नंबर होगा वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकेगी, सिंगल टेंजेंट ड्रॉ की जा सकेगी। तो इसलिए डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल,
एंड पॉइंट को छोड़ दिया, बाकी के सारे पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा एक चीज बताइए, 1 और 2 यदि ये ओपन इंटरवल लिया, ध्यान से सुनिएगा, ये ओपन इंटरवल लिया, 1 और 2 को छोड़ दिया, तो 1 के जस्ट बाद में कौन सा पॉइंट है? 1 के बाद कौन सा पॉइंट होगा? ये नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। 1 के बाद पॉइंट बोलकर बताया जा सकता है? यस, 1 के बाद का 1.1 तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया ये। 1 के बाद में यदि किसी ने बोला 1.01, तब भी ये बहुत दूर है। 1.001 ये भी बहुत दूर है। 1.0001 और नंबर पास पास में आते जाएंगे, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट 1 के बाद कौन सा पॉइंट है ये बताया नहीं जा सकता है, लेकिन हो गए वहां पॉइंट्स होंगे। 1 को ड्रॉप कर दिया, 2 को ड्रॉप कर दिया, उनके बाद में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो 1 के बिल्कुल बाद में जो भी पॉइंट होगा डेफिनेटली वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो ये 2 पॉइंट के बाद में थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब फंक्शन की वैल्यू ए और बी पर बराबर है। मीन्स अभी जैसे हमने यहाँ पर जो फंक्शन ड्रॉ किया था, जो ग्राफ ड्रॉ किया था, तो यहाँ तो यदि ए पॉइंट लिया और यहाँ पर यदि बी पॉइंट लिया, तो ये एफ ऑफ ए दिख रहा है और ये एफ ऑफ बी दिख रहा है, ये तो इक्वल नहीं है। तो जब इनको इक्वल होना होगा, ये जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की बात हो रही है, तो इसका मतलब फंक्शन यदि इंक्रीज हो रहा होगा तो इंक्रीज होकर डिक्रीज होना पड़ेगा, उसको इंक्रीज होकर डिक्रीज होना पड़ेगा, तब जाके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये इक्वल दिखेंगे। ये वैल्यू होगी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, यदि ये पॉइंट है ए और बी। यदि फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा, यदि फंक्शन मान लो डिक्रीज हो रहा होगा, यहां से चला, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो बराबर आने के लिए चलो और एक दो बार घुमा के, अभी ऊपर रहेगा तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होंगे, इसको नीचे जाके कहीं तो भी इसकी लाइन में आना पड़ेगा। अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, एक मिनट, ये दिस इज एफ ऑफ ए, दिस इज एफ ऑफ बी, इक्वल दिख रहे, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होने के लिए फंक्शन केवल इंक्रीज इंक्रीज नहीं चलेगा, फंक्शन डिक्रीज डिक्रीज नहीं चलेगा, फंक्शन को एक आध बार टर्न होके वापस आना पड़ेगा, टर्न होके वापस आना पड़ेगा, टर्न होके वापस एक कम से कम एक टर्न तो लगेगा ही लगेगा वैल्यू इक्वल होने के लिए। तो थर्ड कंडीशन सेज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होने के लिए इतना समझ में आ गया कि कर्व को टर्न होके वापस आना पड़ेगा। इंक्रीज हो रहा है तो एक बार घूम के डिक्रीज होना पड़ेगा, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होके अब नीचे है तो नेचुरली यहां पर आके रुक सकता था वो, यदि फिर से एक चक्कर लगा लिया तो और चक्कर लगा के आना पड़ेगा, यानी कम से कम एक बार उसका टर्निंग जरूरी है। तो ये ऐसी 3 कंडीशन हो गई। कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मतलब वी कैन ड्रॉ स्मूथ कर्व बिटवीन ए एंड बी। डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, स्लोप हम बता सकते हैं। और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब फंक्शन को टर्न लेना जरूरी है दोनों इक्वल होने के लिए। जब इतना सब हो जाए तो क्या कहता है रिजल्ट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। नाउ डेरिवेटिव एट पॉइंट सी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये फिगर में देखते हैं कहां मिल सकता है ऐसा स्लोप। ये देखो ये पॉइंट यहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कौन सा पॉइंट मिला हमको, यहां मिल गया सी, जिसके लिए ये जो स्लोप है ये दिया जाएगा एफ डैश सी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने की वजह से 0। स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज 0। ये फिगर में देखते हैं कहां पर पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट किसके लिए आया है,
ये इसके लिए आया होगा, इसको C1 नाम दे देते हैं। तो x एक्सिस पर पॉइंट C1 है जो ओपन इंटरवल a और b के बीच में लाया हो रहा है। इस पर जब हम कर्व तक लाइन ड्रॉ करके लेके जा रहे हैं और यहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका स्लोप आ गया 0। दूसरा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस यहां दिख सकता है हमको, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट हो गया C2, f डैश C2 इक्वल टू 0। और एक और यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस दिख रही है, कौन से पॉइंट के लिए, इसको नाम दे दो C3, तो f डैश C3 इक्वल टू 0। तो एक से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं, यहां लिखा है एटलीस्ट वन पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। तो इट सेज दैट इफ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन there is at least one tangent to the curve which is parallel to the x axis. This is geometrical meaning. ये सब यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो ये सब हमने एक्सप्लेन किया, ये लिख देते हैं ज्योमेट्रिकली इट मीन्स इफ ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर इज एट लीस्ट वन टेंजेंट टू द कर्व between a and b which is parallel to x axis। अब टेंजेंट के स्लोप की बात हो रही है, वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है, वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है, therefore this is application of derivative। ओके, अच्छा ये एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर काम करेंगे। एक हमने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कर्व बना दिया, एक डिक्रीजिंग से इंक्रीज और एक दो बार और टर्न करा दिया उसको इक्वल वैल्यू दिखाने के लिए। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन हो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, तो पूरी कंडीशन लिख के ये एक्सप्लेनेशन लिख के फिगर ड्रॉ करनी चाहिए। रोल्स थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 2.3 ऑन पेज 30। क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। अब वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम चेक करना है, मतलब ये जो कंडीशन है ना 1 2 3 ये कंडीशंस वेरीफाई करनी है। तो एक तो ये लैंग्वेज के प्रॉब्लम होंगे चेक द वैलिडिटी, और दूसरा लैंग्वेज होता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वो इसके बाद में देखते हैं। तो चेक द वैलिडिटी मतलब 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले जब कंटिन्यूटी की बात होती है तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस, लॉग फंक्शंस उनके डोमेन में कंटिन्यूस, लॉग फंक्शन इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, देन exponential functions continuous, trigonometric and inverse trigonometric functions are continuous in their domain, constant function is continuous everywhere। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम का नेचर देखेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट रिकॉल करेंगे और आगे की बात करेंगे सॉल्यूशन। हियर फंक्शन इज पॉलिनोमियल, ठीक है, हियर f of x is a polynomial। तो अब ये इंटरवल पर जब भी हम फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। जितने भी फंक्शन आपको दिए हुए वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अभी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन या वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में काम नहीं कर रहे, अभी यहाँ पर सब रियल वैल्यूड फंक्शंस की बातें हो रही है। इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। ये इंटरवल की बात कर लेते ऑन, सभी के लिए है फॉर ऑल रियल नंबर, बट जो इंटरवल दिया वहां पर हम डिस्कशन करते हैं अपना रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बीइंग पॉलिनोमियल it is continuous on closed interval 1 3। पॉलिनोमियल फंक्शन जो सभी जगह कंटिन्यूस होगा, बट जो इंटरवल है वहां पर भी कंटिन्यूस है। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन होने से हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट देखो, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल का मतलब ये हो गया कि यहाँ के सभी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 4x - 5 ये आएगा इसका डेरिवेटिव। अब यदि सारे पॉइंट हम पुट करते हैं
सारे पॉइंट 1 से लेके 3 तक के, तो सभी जगह ये मीनिंगफुल होगा। हमारी रिक्वायरमेंट ओपन इंटरवल के, तो ओपन इंटरवल में तो मिल ही रहा है वो। ऑल्सो f of x is differentiable in open interval 1 3, ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट बनाना है 1 3। ग्राफ यदि इतना ही हो, ग्राफ यदि 1 और 3 पर ही डिस्कस कर रहे हो, तो 1 पर और 3 पर टेंजेंट नहीं मिल पाएगा। जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, पूरे रियल नंबर लाइन के सेंस में जब बात करेंगे, तो रियल नंबर लाइन के सेंस के लिए हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन केवल इतने इंटरवल पर यदि बात हो रही होगी 1 और 3, उसके आगे और पीछे कुछ नहीं होगा, तो फिर जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वैसी सिचुएशन अराइज होगी। इसलिए केवल ओपन इंटरवल की बात करते हैं। अब रही बात n पॉइंट्स पर वैल्यू इक्वल है कि नहीं ये देखने की, तो इसको नंबर 1 दे दो फंक्शन को। 1 इम्प्लाई f of 1, अच्छा पहले a और b लिख दो। हियर a इज इक्वल टू n पॉइंट 1 एंड b इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 1 इम्प्लाई f of a मतलब f of 1 इक्वल टू, रखो 1 की वैल्यू, तो 2 माइनस 5 प्लस 3 0, 5 माइनस 5 0 आ गया। एंड f of b मतलब f of 3 इक्वल टू 3 रखो अब यहाँ पर, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 3 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 टू द 18 माइनस 15 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, ये 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होते दिख रही थी, लेकिन ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दस f of a is not equal to f of b, hence conditions of Rolle's theorem are not satisfied, therefore वैलिडिटी बोला ना चेक करने के लिए, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड इन दिस केस, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज इनवैलिड हियर। नेक्स्ट f of x इक्वल टू sin x माइनस cos x प्लस 3 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। वैलिडिटी चेक करना है रोल्स थ्योरम की। तो गिवन फंक्शन इज, इसको नंबर दे दो 1। अब देखो ये किसका कॉम्बिनेशन है, sin x का, cos x का और कांस्टेंट फंक्शन का। तो sin x फंक्शन, cos x फंक्शन ये कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, पूरे जब हम उसका ग्राफ देखें तो कंटिन्यूअस होते हैं, ये भी और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो पूरे नंबर लाइन के लिए कंटिन्यूअस होते हैं, हम केवल हमारे अपने आप को डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो क्लियरली sin x, cos x एंड कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, होते वो सभी जगह है, तो इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। अच्छा साथ ही साथ में डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, ओपन इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई। तो जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली दो फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल हो तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 इन द गिवन इंटरवल, ये फिर डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर बाय रिजल्ट, देयरफॉर यूजिंग रिजल्ट्स we get f of x is continuous in closed interval 0 से 2 pi and differentiable
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई। अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स की, तो एंड पॉइंट ले लो। हियर a is equal to 0, b is equal to 2 पाई। तो therefore वन इम्प्लाई f of a मतलब f of 0 इक्वल टू रखो sin 0 माइनस cos 0 प्लस 3, sin 0 0, cos 0 1 प्लस 3, या गेट 2। एंड f of b मतलब f of 2 पाई इक्वल टू sin 2 पाई माइनस cos 2 पाई प्लस 3, sin 2 पाई फिर से 0 x एक्सिस पर, cos 2 पाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 2। तो क्या दिख रहा है, दस f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तीनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दो यहां दिख रही है, तीसरी है hence all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, imply Rolle's theorem is applicable. Rolle's theorem is valid here, is applicable here, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।